नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी सर्वा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और अन्य साथियों को भी शेयर कर लें। सर्वा क्लासेज आपके लिए संपूर्ण ज्योग्राफी लेके आता है और उसके साथ साथ में रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट्स और विगत परीक्षाओं के प्रश्नों का सॉल्यूशन भी लेके आता है। हमने राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में अपना जो टॉपिक शुरू कर रखा है उसी संदर्भ में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यह प्रश्न इससे पीछे वाली सीरीज में अपने देखा था कि राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती, तो अपन ने देखा था ध्रुवीय जलवायु नहीं पाई जाती। इससे अगला प्रश्न अपन देखते हैं। अगला प्रश्न है जो आरएस परी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है ना। तो अवरोही क्रम पूछ लिया वर्षा का राजस्थान में। ठीक है, अवरोही का मतलब होता है अधिक से कम की ओर, अधिक से कम की ओर। तो इसके विस्तार से अपने लेसन डाल रखा है राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में। तो यहां अपन देखते हैं, इससे पहले वाली क्लास में अपन ने देखा भी था कि राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से वर्षा है। आप दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा घटती जाती है, इस साइड में घटती है। तो आप इन जिलों में देख लो कि सबसे अधिक वह जिला यदि इस साइड में तो सबसे पहले अधिक वाला पूछा है तो इस साइड में जिला होना चाहिए जो क्रम इसका व्यवस्थित हो जाएगा। धौलपुर यहां पे है, उसके बाद में राजसमंद, उसके बाद में जालौर, भीलवाड़ा, बारां, सीकर। तो क्रम नहीं रहा है, भीलवाड़ा, बारां, फिर सीकर आया है। राजसमंद, जालौर, धौलपुर। तो राजसमंद फिर तो उल्टा हो गया, इधर से चल रहा है तो ये तो आरोही क्रम हो गया। तो राजसमंद से तो इधर अपन जा नहीं सकते। पाली, जयपुर, भरतपुर। तो पाली, जयपुर, भरतपुर ये भी उल्टा हो गया। तो दो ऑप्शन तो अपने आप ही कट गए, बच्चे कौन से? ये दो। इसमें भीलवाड़ा, बारां, सीकर, ये सुमेलित थे, भीलवाड़ा फिर बारां फिर वापस सीकर है, तो ये हो नहीं सकता। तो बचा कौन सा? ए। ये सीधा क्रम पड़ा है कि धौलपुर में सर्वाधिक वर्षा है, उस 80 सेंटीमीटर के आसपास में वर्षा यहाँ होती है। उसके बाद में आगे आगे अपना राजसमंद 60 सेंटीमीटर, 50-60 सेंटीमीटर के आसपास में होती है, और उसके बाद में आ गया अपना जालौर। तो यह क्रम इसका सही, एक नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आरएस में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। इसी तरह के प्रश्न है स्टैंडर्ड आरपीसी ने काफी बढ़ा दिया मेरे दोस्तों। तो जरूरी नहीं है कि अपन बेसिक सी जानकारी ले लें और सॉल्यूशन दे दें, नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यकता है कि थोड़ा सा अपन गहराई के साथ में किसी प्रश्न का अध्ययन करें, है ना, सिलेबस को पूरा करें। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्नलिखित में से किन जिलों में के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम पूछ लिया। इसका मतलब कम से अधिक की ओर, कम से अधिक की ओर, ठीक है ना। कम से अधिक की ओर क्रम पूछा है तो बात वही है, अभी मैंने कहा था डायग्राम के अनुसार अपन चलेंगे। तो डायग्राम के अनुसार चलेंगे तो अपन इजीली इस प्रश्न को सोल्व कर देंगे। इधर वर्षा है, बढ़ती है, और इसको यदि हटा दें तो इस साइड वर्षा घटती है। यानी यहां से अपन इधर आते हैं वर्षा घटती है, और जैसे वापस जाते हैं तो वर्षा बढ़ती है। तो यहां पूछा आरोही क्रम, तो कम से अधिक से मतलब जयपुर, चूरू, अजमेर, है ना। जयपुर, चूरू, अजमेर नहीं होगा। जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर। जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर क्रम में है। बाड़मेर, बूंदी, सीकर। बाड़मेर, बूंदी, सीकर क्रम में नहीं है। जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद, ठीक है। तो यहाँ पे जोधपुर, उदयपुर, फिर पुनः राजसमंद नहीं है, तो बचा कौन सा? बी ऑप्शन। तो राइट कौन सा हो गया? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर, ठीक है ना। तो वर्षा की मात्रा है जो घटते क्रम में है, तो इसको आपको याद करना है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 की वैकेंसी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अगला अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मेरे दोस्तों। निम्न में से किस जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आता है? 1 जुलाई को मानसूनी वर्षा कहां हो जाती है? यदि मानसून की बात करते हैं तो राजस्थान में मानसून का प्रवेश कहां से होता है? राजस्थान में मानसून का प्रवेश किधर से होता है? तो अपन देखते हैं कि राजस्थान में मानसून का प्रवेश दक्षिण से होता है। मानसून का प्रवेश
दक्षिण से होता है मुख्य रूप से, क्योंकि बांसवाड़ा में सबसे पहले मानसूनी वर्षा यहाँ होती है। तो इन दिनों में सबसे पहले फिर मानसून जो है वो उसकी वर्षा बढ़ती जाती है, और किस रूप में बढ़ती है, यहां से प्रवेश करके और इस रूप में आगे बढ़ती है। सबसे पश्चिमी इलाका है, सबसे बाद में वर्षा पहुंचती है ना। तो अब देखते हैं इस साइड में कौन सा जिला, गंगानगर, बीकानेर, पाली, हनुमानगढ़। तो सबसे पहले हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर तो टॉप पे रह गए, बचा कौन सा इसके दक्षिण में, पाली, क्योंकि पाली में सबसे पहले जैसे वर्षा पहुंच पाती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पाली हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा गया प्रश्न है मेरे दोस्तों। प्रश्न क्या कहता है कि कोपेन के अनुसार कौन सा जलवायु प्रकार नहीं है। यदि जो 4 प्रकार याद दे रखे हैं, इनमें से राजस्थान में कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण नहीं है, ये पूछ लिया। तो AW, BSH, और BWHW। इसमें लिखा है BHKW, ये नहीं है, ठीक है, और CWG ये प्रकार है। तो बच्चा कौन सा इसमें, BWKW नहीं है, के तो लिया ही नहीं काम में, है ना। तो ये कौन सा है, BWHW, ये होना चाहिए था। इसमें सी ऑप्शन कोपेन के वर्गीकरण में शामिल नहीं है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है। पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून को बहुत प्रभावित करता है बिल्कुल। एल नीनो की धारा जो कि मानसून तंत्र को प्रभावित करती है, प्रशांत महासागर के दक्षिणी पूर्वी भाग में मई जून में प्रकट होती है। यानी यह धारा मुख्य रूप से कौन सी है, हम्बोल्ट धारा। हम्बोल्ट धारा, यदि आप एल नीनो की बात करेंगे तो विस्तार से उसका वीडियो डाला हुआ है, तो विस्तार से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यह धारा दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर के दक्षिणी पूर्वी भाग में मई जून में प्रकट होती है। तो अमेरिका का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां मुख्य रूप से धारा प्रकट होती है। पी कोटेश्वरम ने मानसून हवाओं के तंत्र का ऊपरी वायु संचरण के संबंध में स्थापित किया। मानसून तंत्र को समझने वाला वायु राशि सिद्धांत TCZ के विस्थापन पर आधारित है, बिल्कुल राइट है। तो ये जो यहाँ पे प्रशांत महासागर दक्षिणी पूर्वी भाग में मई जून प्रकट होता है, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है ना, ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि हम्बोल्ट धारा है वो प्रशांत महासागर का अमेरिका का पश्चिमी तट जो मुख्य रूप से है, वहां पे हम्बोल्ट धारा की उत्पत्ति मुख्य रूप से होती है, जो एल नीनो के लिए उत्तरदायी है। यानी वहां बहने वाली पेरू या हम्बोल्ट धारा के स्थान पर दक्षिणी विषुवतीय गर्म जल धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, और वो धारा वहां का दक्षिणी विषुवतीय जो गर्म जल धारा है वो वहां का तापमान बढ़ा देती है, और पेरू और हम्बोल्ट धारा वहां से विस्थापित हो जाती है। इसके कारण वहां का तापमान बढ़ता है, तो न्यून अवदाब बनता है, जो कि हिंद महासागरीय मानसूनी पवनों को अपनी ओर खींचता है। इस कारण से भारत की ओर मानसून कमजोर हो जाता है। विस्तार से क्लास इसकी डाली हुई है, और भी डाल देंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान कहां अंकित किया गया। 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो चूरू, धौलपुर, सिरोही, फलौदी। तो सबसे अधिक तापमान की जब बात आ जाए, है ना, तो इसका राइट आंसर है, सबसे शुष्क स्थान कौन सा है आपका, फलौदी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है। आर्द्र पूछी इसमें बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, बीकानेर। तो राजस्थान की जलवायु को यदि अपन देखेंगे तो ये डायग्राम थोड़ा सा आप माइंड में बैठा लोगे ना तो इजीली आपको पता चल जाएगा। पश्चिमी भाग में शुष्क, इस भाग में अर्ध शुष्क, इस भाग के अंदर उपाद्र अरावली वाला जो क्षेत्र है, उस भाग में पूर्वी मैदान जो है इसमें आर्द्र, और जो झालावाड़ वाला और ये क्षेत्र है इसमें अति आर्द्र। पूछा क्या है कि आर्द्र जलवायु कहाँ, बहुत आर्द्र, अति आर्द्र कहाँ पे है। तो इसमें बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, बीकानेर। तो बचा कौन सा, सिरोही। इसमें सिरोही बचा है ना, यहाँ सिरोही है जहाँ पे
माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान राजस्थान का, तो यहाँ पर भी अति आर्द्र वर्षा अच्छी होती है। ठीक है, तो सिरोही राइट हो जाएगा इन ऑप्शनों में, वरना यदि सिरोही ना होता तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ ये अति आर्द्र में शामिल है। ठीक है, तो यहां होता है। अगला प्रश्न देखो, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला शामिल नहीं है? है ना, अब पूछ लिया है अति आर्द्र, प्रश्न वही है, लेकिन जिला शामिल कौन सा है पूछा था, अब नहीं पूछा। ये भी सीटी की जो परीक्षा है उसमें मुख्य रूप से 2023 में पूछा गया प्रश्न है। सिरोही, उत्तरी चित्तौड़, बांसवाड़ा, बारां। तो अभी मैंने कहा था कि झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बारां ये तो अति आर्द्र में आते हैं, सिरोही आता ही है। बचा कौन सा? उत्तरी चित्तौड़। कौन सा है? उत्तरी चित्तौड़ मुख्य रूप से है, ये इसमें शामिल नहीं है, अति आर्द्र में शामिल। दक्षिण चित्तौड़ आता है इसमें, इसलिए इसमें उत्तरी चित्तौड़ लिखा है ऐसा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के किस जिले में स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाती है? स्टेपी तुल्य जलवायु होती है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखो, ये जलवायु होती है अर्ध शुष्क। कौन सी होती है? अर्ध शुष्क जलवायु। ठीक है ना, जिसमें मुख्य रूप से 50 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रहती है। अब ये अर्ध शुष्क जलवायु राजस्थान में कहां पे है? तो झुंझुनू, बारां, सिरोही, जोधपुर। तो राइट आंसर कौन सा है? झुंझुनू। अर्ध शुष्क में कौन सा आता है? झुंझुनू आता है अपना, है ना, तो झुंझुनू इसमें राइट हो जाएगा। ये भी पूछा गया, थर्ड ग्रेड 2023 में पूछा गया प्रश्न था। अगला देखो, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? तो सर्वाधिक वर्षा यदि पूछ ले राजस्थान के अंदर, स्थान पूछ लिया है, क्या पूछा है? स्थान तो आप मैंने अभी कहा था माउंट आबू चले जाना, सिरोही। ठीक है ना, सिरोही के अंदर यहां औसत वर्षा सर्वाधिक होती है माउंट आबू के अंदर 160 सेमी या 1600 मिमी औसत वार्षिक वर्षा बहुत अच्छी होती है, तो आपको माउंट आबू करना है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये राइट हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा सर्वाधिक प्राप्त करता है, या किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा सर्वाधिक पाई जाती है? तो औसत वार्षिक वर्षा जब जिले की बात आ जाए, स्थान तो माउंट आबू सिरोही, और जिले की बात आए तो अभी मैंने कहा था कि दक्षिण पूर्व से अपन यदि उत्तर पश्चिम की ओर आते हैं तो वर्षा घटती है, तो दक्षिण पश्चिम में सबसे दक्षिण पूर्व में सबसे अंतिम जिला कौन सा है? झालावाड़। तो सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में होती है झालावाड़ जिले के अंदर। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? झालावाड़। उसके बाद में अगला प्रश्न है, ग्रेजुएशन लेवल की सीटी में पूछा गया प्रश्न 2023 की वैकेंसी के अंदर, है ना। प्रश्न है कि पंजाब के मैदानी इलाके से मानसून पीछे हटने लगता है कब? तो जब पंजाब के मैदानी इलाके से बात करें, है ना, तो मानसून निवर्तन का जो काल मुख्य रूप से होता है वो सितंबर से दिसंबर तक होता है। भारत के संदर्भ में अपन बात करेंगे, इसका मतलब अक्टूबर के पहले सप्ताह उत्तर भारत से अक्टूबर तक के उत्तर भारत से मानसून पीछे हट जाता है। समझ गए? इसका मतलब पंजाब किस में आ गया? उत्तर भारत में। तो मध्य जुलाई नहीं मानसून आता है, मध्य अक्टूबर, दिसंबर, मध्य सितंबर, है ना। तो इसमें यदि अपन बात करते हैं कि उत्तर भारत से पंजाब के मैदान से मुख्य रूप से मानसून का निवर्तन कब होता है, तब राइट आंसर है मध्य सितंबर से। ठीक है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना है, यहां सबसे पहले उत्तर से मानसून का निवर्तन शुरू होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे सितंबर का महीना आता है तो सूर्य जो है उसकी अवस्थिति दक्षिणायन होना प्रारंभ कर देती है, और उत्तर भारत सबसे पहले किसकी चपेट में आता है? हिमालय की ठंड की चपेट में आता है, और धीरे धीरे वहां पे तापमान गिरने लगता है और वायुदाब बढ़ने लगता है और हवाओं का रुख बदलना शुरू कर देता है। तो इसमें मध्य सितंबर उत्तर राइट हो जाएगा, शेड में पूछा गया प्रश्न था। अगला देखो प्रश्न मेरे दोस्तों कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में होने वाली वर्षा का कारण कौन सा है? अब शीतकाल की वर्षा भारत में होती है जिसको अपन मावठ के नाम से पुकारते हैं।
मावठ की वर्षा होती है किससे? तो मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी मानसून से। इससे वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून की बात है ना, तो इससे वर्षा सिर्फ तमिलनाडु में अपने होती है, विशेषकर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका का जो पहाड़ी क्षेत्र है और आंध्र प्रदेश का तटीय भाग है, यहाँ पे दक्षिणी पश्चिम मानसून से भारत में पूरी वर्षा होती है ना, लेकिन शीतकाल में नहीं होती। ये किस में होती है? मानसून काल में होती है ना, मानसून काल में होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा। फिर बचा कौन सा मानसून काल, कौन सा? ये तो आपको पता ही होगा ना, जुलाई और अगस्त। ठीक है, फिर बचा है पश्चिमी विक्षोभ, तो ये राइट है, शीतकालीन वर्षा के लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है पश्चिमी विक्षोभ, जो कि भूमध्य सागर से उठ करके पछुआ जेट पवनों के सारे ये पवनें आती है और इनसे भारत के उत्तरी भाग में मुख्य रूप से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार तक वर्षा होती है ना, उसको मावठ के नाम से जाना जाता है, जो कि रबी की फसल के लिए काफी उपयोगी है। रबी के लिए कई बार ये भी पूछते हैं कि ये किस फसल के लिए उपयोगी है, तो रबी के लिए। सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया प्रश्न है ना, तो एक्सप्लेन आप ध्यान से करोगे तो इजीली उत्तर मिल जाएगा, कोई ज्यादा हार्ड नहीं आते प्रश्न, थोड़ा सा क्या कि माइंड यूज करते हुए उत्तर देना होता है ना। अगला देख, निम्न में से कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? जब राजस्थान की जलवायु प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं, तो किसी भी प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले जब कारक की बात करते हैं, तो एक महत्वपूर्ण है उसकी अक्षांशीय स्थिति, एक तो यह हो जाता है, एक उसका स्थलाकृति या उच्चावच महत्वपूर्ण हो जाता है, एक उसकी समुद्र से दूरी महत्वपूर्ण हो जाती है ना। तो ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है जो किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित करती है। तो अक्षांश की अवस्थिति, देशांतर की अवस्थिति, समुद्र से दूरी और उच्चावच। तो अवर स्थिति जो होती है अक्षांशीय होती है, तो देशांतर इसमें नहीं होती, तो वह तो इसमें होगा नहीं। उच्चावच भी है, समुद्र से दूरी भी है, तो ए से द, जिसमें ए से द है, ए से द 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। देशांतर अवस्थिति का कोई मतलब नहीं है इसमें, फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया था ये प्रश्न, ठीक है ना, तो इजीली सरल कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा हार्ड वाली बात भी नहीं है। अगला है फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया प्रश्न है, एल नीनो से भारत में अपेक्षित मानसून में सामान्यतः होती है, क्या होती है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष है, शीघ्र आगमन व प्रबलता, या तो मानसून जल्दी आता है और प्रबल तरीके से आता है, काफी तेज आता है, अच्छी वर्षा होती है, या विलंब या प्रबलता देरी से आता है लेकिन तेज आता है, या शीघ्र आगमन व अति प्रबलता, जल्दी आता है लेकिन बहुत अधिक तेज आता है, या विलंब व शीतलता या कमजोर हो जाता है और देरी से आता है ना, विलंब और शीतल कमजोर होता है और देरी से आता है। तो यदि एल नीनो का प्रभाव यदि होता है तो भारत के मानसून पर सीधा असर होता है, या मानसून में शीतलता और मानसून देरी से पहुंचता है। इसका कारण मैंने अभी बताया था कि मुख्य रूप से जो उत्तर अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका अपना है, उस दक्षिणी अमेरिका का जो ये पश्चिमी तट, यहां मुख्य रूप से एक धारा बहती है जिसका नाम है पेरू या हम्बोल्ट। हम्बोल्ट ने इसका पता लगाया था, पेरू यहां पे देश है, यहां एक धारा प्रवाहित होती है, इस प्रशांत महासागर में, अटलांटिक में भी है या नहीं, तो इसका नाम है दक्षिणी विषुवत रेखा, प्रशांत महासागर। ये धारा जो है गर्म, ये धारा पेरू है वो ठंडी। अब होता क्या है कि हर 3 से 4 वर्ष बाद, 4 से 5 वर्ष बाद, ये जो दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा है, यह धारा मुख्य रूप से पेरू धारा का स्थान ले लेती है, इस पेरू धारा के स्थान पर प्रवाहित होने लग जाती है, और जिस कारण क्या होता है, इस प्रशांत महासागर का यहाँ का तापमान बढ़ जाता है। अब जब यहाँ का तापमान बढ़ जाता है तो हिंद महासागर, भारत के दक्षिण में, मुख्य रूप से भारत के दक्षिण में जो हिंद महासागर में मानसून की स्थिति बनती है, जो निम्न दाब उच्च दाब जो बनता है, और भारत की तलहटी वाला जो निम्न दाब इस मानसून पवनों को अपनी ओर खींचता है, तो इससे कहीं ना कहीं ये जो न्यून दाब है, ये मानसून इस ओर अग्रसर भी हो जाता है, प्रशांत महासागर, समझ गए। तो इधर उच्च दाब है, यहां पर भी न्यून दाब है और यहां पर भी न्यून दाब है, तो कहीं ना कहीं एक तो ये मानसून पवनें सीधी इस न्यून दाब को भरने के लिए भारत की ओर अग्रसर हो रही थी,
और दूसरा कहीं ना कहीं ये मानसूनी पवने हैं उच्च दाब की पवने हिंद महासागर से इस गर्त को भरने के लिए इधर आ रही है, तो बंट गई ना, इस कारण से मानसून कमजोर होगा या तेज कमजोर होगा, तो मानसून विलंब से आएगा, वो शिथिल हो जाएगा। ये कंडीशन जो बनती है वो हर 5 से कई बार जगह आता 5 से 8 वर्ष बाद में बनती है, कई जगह 3 से 5 वर्ष बाद आते हैं, तो लगभग 3-4 वर्ष बाद में ये कंडीशन है क्रिएट हो जाती है मुख्य रूप से, जिससे भारतीय मानसून कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो ये थे आज की सीरीज के प्रश्न। कैसे लगे प्रश्न, कैसा लगा सॉल्यूशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। बहुत ही शानदार विविध परीक्षाओं के प्रश्नों का सॉल्यूशन आपके लिए हम लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें और उसको लाइक भी करें साथियों। आपकी एक लाइक हमारी बड़ी ताकत है, हमारा मनोबल बहुत अधिक बढ़ाती है।